हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेटर किस तरीके से यूज़ करना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको एप्लीकेशन के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल के ऊपर एंजल वन ब्रोकरेज कैलकुलेटर टाइप करोगे या फिर ब्रोकरेज चार्जेस टाइप करोगे तो वो भी पेज आप ओपन कर सकते हो। और उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पता चलेगा कि कैलकुलेट द कंप्लीट ब्रोकरेज एंड गेट अपडेटेड। मतलब आपको ट्रेड लेने से पहले अगर ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करना है एंजल वन का, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर के पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको इक्विटी के लिए कैलकुलेटर मिलेगा, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए मिलेगा और करेंसी के लिए भी मिलेगा। डिलीवरी और इंट्राडे दोनों जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इक्विटी में सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने प्राइस दे दी है, इसको हम चेंज करेंगे तो इसको नीचे जाके हम रीसेट कर देते हैं। तो पूरा रीसेट कर दिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे चेंजेस। फॉर एग्जांपल, हमने अगर बाय किया है यहाँ पे 1250 रुपये का स्टॉक, बाइंग की प्राइस 1250 है और हमने बेचा है 1500 रुपये में, यानी कि 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स हम यहाँ पे कर देते हैं 100। तो यहाँ पे आपको 100 करना है। एक्सचेंज कौन सा यूज़ किया है, एनईसी किया है, बीएसई यूज़ किया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग है एनईसी और बीएसई के लिए। तो ये आपको पता है चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एनईसी सिलेक्ट करते हो, कैलकुलेट ब्रोकरेज करते हैं। तो ब्रोकरेज जैसे कि हमने डिलीवरी सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी हमने सेलेक्ट किया है, तो ब्रोकरेज जो होता है वो जीरो होता है। डिलीवरी के लिए तो ब्रोकरेज जीरो ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है, लेकिन अदर चार्जेस जो है वो 328 रुपये लग रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ये अदर चार्जेस क्या है और ब्रेक इवन क्या होता है, सब बताएंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अदर चार्जेस आपको दिखाते हैं। ब्रोकरेज जैसे कि मैंने बोला कि वो ज़ीरो है, लेकिन एसटीटी जो होता है डिलीवरी में जो होता है वो एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आपको लगा है 275। क्योंकि 100 क्वांटिटी है तो टर्नओवर बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया तो एसटीटी उस हिसाब से भी आपका बढ़ गया। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं एनईसी के ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो भी आपको यहाँ पे देने होते हैं। एंजल वन का पूरा ब्रोकरेज कितना होता है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये एसटीटी चार्जेस कितने हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने हैं, वो आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे 8 रुपये 94 पैसे आपको आपके लगे हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस पे। क्योंकि डिलीवरी में हमने ट्रेड लिया है, इसकी वजह से डीपी चार्जेस भी लगने हैं, तो 20 रुपये उसके लग गए। स्टैम्प ड्यूटी 15 रुपये, 18 रुपये 75 पैसे। सीबी की चार्जेस लग गए 28 पैसे और जीएसटी लगा है 5 रुपये 26 पैसे। अब जीएसटी किस किसके ऊपर लगता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगेगा, सेबी टर्नओवर के ऊपर लगेगा और ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा। अब ये 5 रुपये क्यों लग रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज तो जीरो है, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन चार्जेस और सीबी टर्नओवर के ऊपर हमें जीएसटी लगाए 18%। तो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो गए आपके 328 रुपये 23 पैसे। नेट बाय वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे लगभग 1,25,000 और नेट सेल वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपये। यानी कि इन दोनों को मिला के टर्नओवर आपका आता है, तो आपको उस तरीके से चार्जेस लगते हैं। तो ब्रेक इवन कितना हुआ, 3.28 रुपये, यानी कि 3 रुपये 28 पैसे आपका स्टॉक ऊपर बढ़ गया तो आप ब्रेक इवन पे आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। यानी कि 328 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा तो भी वो ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, आपके चार्जेस देखने होते हैं, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन टाइम मस्त वेस्ट करना है कि हर एक ट्रेड से पहले ये करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, फिर आप कैलकुलेट करते बैठना, वरना आपका ट्रेड निकल जाएगा। तो ये तो हो गया डिलीवरी का। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे इंट्राडे के चार्जेस कितना है। तो इंट्राडे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं। इंट्राडे क्योंकि एक दिन का ही ट्रेड होता है, तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं कि हमने बाई किया, मान लीजिएगा 2250 रुपये का स्टॉक बाई किया है हमने 2250 रुपये के प्राइस पे, और 2270 रुपये 20 रुपये ऊपर हमने बेच दिया। क्योंकि इंट्राडे में मूवमेंट थोड़ा कम होता है तो 30 रुपये प्रॉफिट पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहाँ पे, क्योंकि हम ज़्यादा ले सकते हैं तो 500 क्वांटिटी हमने कर दी, क्योंकि इंट्राडे में हम ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे ब्रोकरेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज जो है इंट्राडे का 20 रुपये के हिसाब से लगता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो यहाँ पे ब्रोकरेज लग गया 40 रुपये, अदर चार्जेस लग गए 449 रुपये 68 पैसे, और आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 14,510 रुपये का। ब्रेक इवन है 0.98। कैसे हुआ वो भी देखते हैं। 285 रुपये लग गए आपको एसटीटी में, ट्रांजैक्शन चार्जेस लग गए 73 रुपीज़। डीपी चार्जेस कुछ होते नहीं है, क्योंकि आप इंट्राडे में पोजीशन ले रहे हो, कोई डिलीवरी तो ले नहीं रहे हो, तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लग गए 67 रुपीज़।
सेबी टर्नओवर लग गया 2 रुपये 26 पैसे और जीएसटी लग गया 20 रुपये। अब आप बोलोगे कि ज़्यादा कैसे हो गया, क्योंकि हमने क्वांटिटी बढ़ाई, तो क्वांटिटी बढ़ने के बाद आपका टर्नओवर जो है वो भी बढ़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 11,25,000 रुपये का बाइंग नेट वैल्यू हो गया और 11,40,000 का नेट सेलिंग वैल्यू हो गया। तो टर्नओवर बढ़ने की वजह से ये जो चार्जेस हैं वो आपके बढ़ते हुए नज़र आते हैं आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर जो है वो एंजल वन का यूज़ कर सकते हो। कितने पैसे मुझे जाने हैं ब्रोकरेज में ये देख सकते हो। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितने पैसे लगते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस में देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन में मान लीजिएगा 125 रुपये का प्रीमियम पे बाय किया है और 225 रुपये पे बेच दिया है। निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं हम, 225 रुपये में हमने बेच दिया, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है और नंबर ऑफ शेयर 50 रखे हैं, क्योंकि निफ्टी का एग्जाम्पल पकड़ते हैं। प्रीमियम था 125 रुपये, बाइंग करते वक्त, सेलिंग करते वक्त प्रीमियम था 225 रुपये, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है पर शेयर के हिसाब से। लॉट 50 का होता है निफ्टी का, इसलिए 50 पकड़ रहे हैं, एनईसी पकड़ रहे हैं और ब्रोकरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 35 रुपये 63 पैसे ही आपको ब्रोकरेज लगा है, क्योंकि आपने क्या किया है, टर्नओवर जो है आपका, यहाँ पे नीचे देखोगे तो टर्नओवर आपका कितना हो गया, 6,250 बाइंग का टर्नओवर हो गया और 11,250 सेलिंग का टर्नओवर हो गया। यानी कि दोनों मिला के पूरा का पूरा टर्नओवर आपका लगभग 18,000 के आसपास जा रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू के पास जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू पे ब्रोकरेज कितना लगता है, 0.25%, लोअर साइड पे आता है। इसकी वजह से आपको क्या हुआ है, ये ब्रोकरेज सिर्फ 35 रुपये लगा है। अब एसटीटी बहुत कम लगा है, क्योंकि 50 का ही लॉट है और टर्नओवर कम है। टर्नओवर कम हुए तो ट्रांजैक्शन चार्जेस कम है, डीपी चार्ज तो होती नहीं ऑप्शन में, इसकी वजह से स्टैम्प ड्यूटी भी कम है और यहाँ पे सेबी के टर्नओवर चार्जेस भी कम है और जीएसटी भी कम है। तो टोटल चार्जेस आपको कितने लगे, 58 रुपये 84 पैसे। यानी यहाँ पे आपको पता चलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो तो अगर आपका टर्नओवर कम है, अगर एक लॉट पे आप काम करते हो, तो एक लॉट के लिए आपको ब्रोकरेज देना होता है 58 रुपये 84 पैसे, लगभग 59 रुपये का आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना है। नेट बाय वैल्यू, नेट सेल वैल्यू आपको पता चलती है और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 1.18, यानी कि आप 1 रुपये 18 पैसे के ऊपर चले जाओगे तो आपका ब्रोकरेज निकल जाएगा यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, लगभग 5,000 के करीब, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो पैसे है वो 58 रुपये आपके गए हैं चार्जेस में। तो ये फ्यू ऑप्शंस का जो है वो पूरा का पूरा कैलकुलेट आप कर सकते हो। फ्यूचर्स में आपको करना है तो फ्यूचर्स भी हम निफ्टी का एग्जांपल ले सकते हैं। 19,700 में आपने निफ्टी बाय किया और बेचा 19,820 पे, यानी कि 120 पॉइंट ऊपर आपने निफ्टी बेच दिया। 50 का लॉट लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज कितना हो गया, 40, क्योंकि निफ्टी 19,700 इंटू 50 करोगे तो आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा। अदर चार्जेस आपको लगे हैं 197.41, यानी कि ऑप्शंस में हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे चेंजेस देख रहे हो, क्यों है वो भी देखते हैं। ब्रेकअप में देखोगे तो यहाँ पे ब्रोकरेज बढ़ गया, एसटीटी बढ़ गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ गए, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई और जीएसटी भी यहाँ पे बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो नेट बाइंग और नेट सेलिंग वैल्यू है वो बढ़ गया है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका टर्नओवर जो है वो कितना होता है, उसके ऊपर आपका जो पूरा का पूरा ब्रोकरेज है, गवर्नमेंट टैक्सेस है, वो डिपेंड होते हैं। और ये सारी चीज़ें ब्रेकडाउन आपको कैलकुलेटर की मदद से करनी होती है। तो ये कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने पॉइंट कमाने हैं, कितने पॉइंट गंवाने हैं। ये पूरा लेखा जोखा है एंजल वन के कैलकुलेटर का। इसी तरीके से आप करेंसी का भी देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं करेंसी कैलकुलेटर। अब करेंसी कैलकुलेटर में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक्चुअल करेंसी जो चल रही है वो 82.50 पकड़ लेते हैं, बाइंग वैल्यू 82.50 और सेलिंग वैल्यू हम पकड़ते हैं 83.50, यानी कि 1 रुपये से करेंसी ऊपर चली गई हम सब पकड़ते हैं। और नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं, एक लॉट 1,000 का होता है, एक लॉट 1,000 का होता है। और कैलकुलेट अगर हम ब्रोकरेज करेंगे तो 40 रुपये का ब्रोकरेज लग रहा है, 9 रुपये के अदर चार्जेस लग रहे हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस 950 रुपये हो रहा है। यानी कि करेंसी ट्रेडिंग में भी आप करते हो, एसटीटी तो लगता नहीं है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। एसटीटी की वजह से ज़्यादा पैसे बढ़ते हैं तो एसटीटी नहीं लगता है। देने क्या है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज और जो गवर्नमेंट के टैक्स है वही देने हैं। इसकी वजह से आपका ट्रेडेड जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगभग हो जाता है 82,000 और 83,000। तो इस हिसाब से आपको क्या करना होता है, जो ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से
आपको पैसे देने होते हैं। लेकिन करेंसी ट्रेडिंग सस्ती क्यों है? आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? टोटल 49 रुपये में आपका पूरा ब्रोकरेज निकल जा रहा है। आप 1000 लॉट बाय कर रहे हो और आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे 950 हो रहा है और 49 रुपये लग रहे हैं। यानी कि इक्विटी में आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग से भी कम पैसा आपको करेंसी ट्रेडिंग के फ्यूचर में लगता है और मार्जिन मिलता है वो अलग। 2000 रुपये में आप पूरा एक लॉट बाय कर सकते हो, यानी कि कम पैसे में आपको ज़्यादा यहाँ पे। लेकिन मैंने 1 रुपये की मूवमेंट दिखाई, उतनी मूवमेंट होती नहीं है यहाँ पे। 25 पैसे 50 पैसे की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती है पूरे दिन भर में, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज आपको कम लग जाता है करेंसी ट्रेडिंग में, क्योंकि एसटीटी नहीं होता है। एसटीटी टर्नओवर के हिसाब से आपका पैसा खा जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा आपने देखा, फ्यूचर में देखा हमने एग्जांपल, या फिर डिलीवरी में ट्रेड में देखा कि किस तरीके से एसटीटी बढ़ जाने से आपके ब्रोकरेज में पैसे बढ़ जाते हैं। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो और आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरीके से ब्रोकरेज मेरा जाने वाला है। सो आई होप आपको ये कैलकुलेटर अच्छे तरीके से सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी इस कैलकुलेटर को लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे आंसर्स दे दूंगा वहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।